हेलो दोस्तों, मैं हूं राहुल सैनी। आपका राहुल फिटनेस क्लब में आपका स्वागत है। तो मैं आज आपको ऐसा प्रोटीन बताऊंगा, मतलब प्रोटीन ये कि एनिमल प्लांट बेस पे और प्लांट बेस्ड पे, यानी कि वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन, वो प्रोटीन बताऊंगा। आप वो आराम से ले सकते हो, अच्छा प्रोटीन है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला पॉइंट है वे एक पाउडर आता है ना, जैसे प्रोटीन पाउडर आता है जो अपन दूध में भी ले सकते हैं, दूध के साथ लेते हैं ना, वो पाउडर वे वाला पाउडर आता है। मट्ठा पाउडर भी बोलते हैं इसे, दूध का पाउडर भी बोल देते हैं, छाछ में भी ले सकते हैं। ये वो पाउडर है जो अपन वर्कआउट के बाद लेंगे। इसके बाद आता है बेफ बेफ एक मतलब जानवरों का मांस आता है। तो वो प्रोटीन में अपन वो ले सकते हैं, एनिमल मतलब जानवरों का मांस के रूप में उसको, मतलब ऐसे छोटे छोटे पीस करके एक जानवरों का एक छोटा सा हिस्सा आता है, तो उसके साथ उसको वेब बोलते हैं। तो अपन वो लेंगे। इसके बाद है वेनिसन एक ऐसा मांस है, मतलब वेनिसन अपने को वेनिसन मांस एक जानवरों में से एक मांस का जो छोटा सा टुकड़ा निकालते हैं ना, उसका मांस का एक टुकड़े का नाम है वेनिसन ज़्यादातर हिरणों को बच्चों या उनमें ज़्यादातर पाया जाता है, लेकिन ये हिरणों को मारना वैसे गैर कानूनी है, इसलिए ये मांस नहीं मिलेगा। अपन ऐसे मछली का ये ऐसे कुछ ये लेंगे। इसके बाद आता है लाम्ब, एक अपना चौथा पॉइंट है, मतलब चौथा प्रोटीन का पॉइंट है लाम्ब यानी कि भेड़ का बच्चा, मेमला भी बोल सकते हैं अपन, वो भी बोल सकते हैं। तो अपन उसका मांस ले सकते हैं, उसमें बहुत सारा प्रोटीन आता है, फैट नहीं आता, तो हाई प्रोटीन है वो। तो अपन ये लेंगे। इसके बाद आता है सैल्मन तो आप सब जानते ही हो, सब सैल्मन कॉमन नाम है। सैल्मन एक मछली का नाम है। तो सैल्मन के अंदर एक तो हल्का सा नारंगी कलर का सा मांस आता है, तो अपन वो मांस लेंगे, सैल्मन लेंगे प्रोटीन के साथ। इसके बाद आता है चिकन तो आप सब जानते ही हो, मुर्गी या मुर्गे के छोटे छोटे पीस आते हैं, उनको अपन ऐसे बिरयानी बना सकते हैं, ऐसे भी ले सकते हैं। ज़्यादा तले हुए नहीं लेंगे, क्योंकि तले हुए में बहुत ज़्यादा ऑयल आ गया तो ऑयल में फैट आएगा, इसलिए अपन ज़्यादा ऐसे चिकन नहीं लेंगे, ऐसे लेंगे, ज़्यादा तेल के साथ नहीं लेंगे चिकन। इसके बाद आता है कि सातवां पॉइंट अपना आता है स्टेक का मतलब है एक बड़े मांस के टुकड़े में से काटा हुआ छोटा सा हिस्सा, यानी कि कोई भी एक बड़ा मांस का टुकड़ा, जिसमें जैसे मान लो जानवर का हो गया, नेवले का हो गया, मेवले का हो गया, किसी भी जानवर का हो गया, उसमें से एक बड़े से टुकड़े में से एक छोटा सा हिस्सा काटा हुआ मांस के टुकड़े को स्टेक बोलते हैं। तो अपन वो लेंगे, स्टेक ले लेंगे। बाद है अपना अगला पॉइंट पाक यानी एक सूअर का मांस। सूअर के मांस अपन वैसे तो अपन मतलब वेजिटेरियन है, अपन ये ले सकते हैं, लेकिन और जो बाकी भी दोनों लेते हैं, वेज और नॉन वेज, उनके लिए अच्छा है। अपने तो यहाँ मिल जाएगा आपको कहीं भी, जहाँ भी आपको मतलब मांस की वर्कशॉप हो या मांस का वो बोलते हैं ना, क्या मंडी बोलते हैं उसका, बाज़ार बोलते हैं, वहाँ पे मिल जाएगा। तो सूअर का मांस ले लेंगे। इसके बाद आता है कॉड, एक मछली का एक ऐसा हिस्सा जो सफ़ेद होता है। मछली आप बहुत सारी मछलियाँ होती है, उनके नाम, बहुत सारी मछलियाँ अलग अलग नाम, उनमें अलग अलग प्रकार के मांस मिलते हैं। तो ये कॉड एक मछली का नाम है, जो मछली के अंदर एक वाइट कलर का सी मांस, मतलब अपने को मांस मिलता है या मछली का हिस्सा मिलता है, तो वो ले लेंगे, उसमें बहुत प्रोटीन होता है। इसके बाद आता है कि अपन अगला मतलब मांस ले सकते हैं, तो उसमें जितने भी प्रोटीन हाई प्रोटीन होते हैं ना, उसमें फैट नहीं आता, बॉडी में ट्रांसफ़र जल्दी आता है, मतलब चेंज बहुत जल्दी आने लगता है। तो इस टॉपिक है ईगो वाइट, यानी कि सफ़ेद अंडे जो गोयल आती है ना, अपन एक तो आमलेट में ले सकते हैं, आमलेट में ब्रेड यूज़ ले लिए। तो इसके बाद मतलब अपन सफ़ेद गोयल जो गोयल आती है अंडों को, अपन उसको मतलब उनको मतलब ऐसे बोलते हैं ना गोयल को कि सेक के दो, ऐसे नहीं, अपने को उन लोगों को कच्चे ही खाना है, क्योंकि अगर हम उनको मतलब तवे पे या उन पर अगर आप उनको आग पे पकाएंगे तो उनके जो कण होते हैं ना अंडों, मतलब सफ़ेद अंडों के, तो वो जल जाते हैं, इसलिए उनका प्रोटीन आधा रह जाता है। इसलिए अपने को ऐसे ही लेना है, ओनली गोयली, ऐसे उनको वो नहीं करना। तो इसके बाद अगला पॉइंट आता है योगरेट। आप सभी जानते हैं दही अपने ज़्यादातर
पेट के हिस्से के लिए अपर मतलब अपर एप लोअर एप इसके लिए आती है। दही बहुत ज़रूरी होती है अपने को। दही मतलब वर्कआउट के बाद दही बहुत ज़रूरी है। मतलब जब भी अपन डाइट ले तो डाइट के साथ अपने को दही लेना बहुत ज़रूरी है। तो दही भी लेना है ताकि अपनी अपर एप मतलब इसलिए जल्दी चेंज हो। इसके बाद आता है दूध, मिल्क। दूध अपनी हड्डियों के लिए, कैल्शियम के लिए और मजबूत रखने के लिए। दूध में बहुत प्रोटीन होता है। कई बंदों को दूध पचता नहीं है, देसी दूध। तो अब इतना ही ले जितना अपने पचा सके दूध। इसके बाद आता है ईगो, अंडे। अपन अंडे ले सकते हैं, अंडे ऐसे भी ले सकते हैं, दूध में भी ले सकते हैं। वाइट अंडे भी हो गए, उनका आमलेट भी बना के ले सकते हैं। अपने को अंडे लेना है। इसके बाद आता है कि एक ऐसा आता है सेल फिश, यानी कि उसमें आती है ना कवच में बंद सेल फिश, जैसे केकड़े हो गए, झींग, वो और भी होते हैं। अपने समुद्र के किनारे बहुत सी ऐसी मिलते हैं। जैसे उसमें आता है मछली का नाम ही है सेल फिश। तो ये एक कवच के अंदर आती है, तो अपन वो ले सकते हैं। इसके बाद आता है कि लास्ट इसमें मतलब प्लांट बेस्ड में आता है, मतलब इसमें आता है एनिमल बेस्ड पे अंदर आता है। आखिरी पॉइंट है अपना लाल मीट और रेड मीट। अपन रेड मीट लेंगे। रेड मीट में बहुत प्रोटीन होता है। फैट लगभग जितना भी वो आता है ना एनिमल यानी कि जानवरों से संबंधित जो भी अपने को प्रोटीन मिल सकता है, तो उसमें क्या है कि फैट बहुत कम आता है और प्रोटीन ज़्यादा आता है। इसलिए अपन जब ये लेंगे तो अपने शरीर में चेंज बहुत जल्दी आएगा। अपने को ये लेना है, लाल मीट लेंगे। ये थे अपने उसके बेस पे यानी कि एनिमल बेस पे प्रोटीन। इसके बाद है अपना मतलब प्लांट बेस्ड पे अपना पहला टॉपिक है प्लांट बेस्ड यानी कि शुद्ध शाकाहारी प्रोटीन है। तो इसमें पहला पॉइंट है बीज का, मतलब रंग है एक बीज, मतलब वो बोलते हैं ना जैसे हरे मूंग हो गए, चने हो गए, सोयाबीन हो गए, लाल रेड वाले वो हो गए। तो उनमें एक बीज है, रंग मतलब बीज है, स्पीड यानी कि बीज का नाम है, तो अपन वो लेंगे। इसके बाद लेंगे न्यूट बटर आता है अखरोट का बना हुआ मक्खन, जो देसी मक्खन नहीं, देसी मक्खन तो देसी वो तो बहुत कम लोगों को पछता ही नहीं है। तो ये न्यूट बटर एक नकली मक्खन आता है, उसमें घी नहीं आता, लेकिन ये फलों से बना हुआ आता है। गरी मक्खन भी बोल सकते हैं। इसमें जैसे बादाम का हो गया, मूंगफली का हो गया, न्यूट या अखरोट का हो गया, ऐसे बनाते हैं। इसमें कलर भी आ सकते हैं। तो ये अपन जो ब्रेड के साथ लेते हैं ना, वो वाला प्रोटीन है कि ब्रेड के साथ लेते हैं ताकि अपने को प्रोटीन ब्रेड के साथ जो लगा के लेते हैं ना, वो वाला ये इसको अपन नकली मक्खन भी बोल सकते हैं। तो ये था मेरा टॉपिक है आलमंड्स यानी कि बादाम। अब बादाम में बहुत प्रोटीन होता है, फैट ना मतलब फैट बहुत कम % ही आता है इसमें। तो अपन बादाम को छोटे पीस के शाम को भिगो लेंगे, फिर उसको पीस के दूध के साथ, केले के साथ मिक्स करके उसमें भी ले सकते हैं। वर्कआउट के बाद बादाम को ऐसे भी खा सकते हैं, या दिन में आपके जब इच्छा हो जब खा सकते हैं। तो अपने को बादाम लेना है। बादाम में बहुत सारा प्रोटीन आता है, फैट नहीं आता। तो इसके बाद आता है अपना चौथा टॉपिक टेम्पेट यानी कि टेम्पेट यानी कि वो आते हैं ना मूंगफली की पकड़ी, मतलब मूंगफली की पपड़ी आती है, मतलब मूंगफली के दाने आते हैं, उसमें गुड़ मिला के, गुड़ में डाल के उसके बाद बनाया जाता है। इसमें मूंगफली के गिल्ले और गुड़ में पूर्णता होती है, मतलब पूर्णता भरी होती है। इसमें कोई मैन्युफैक्चर नहीं होता, बस गुड़ को तो ऐसे सीधा ही आता है, जैसे कि गन्ने को रस को गाढ़ा किया, उसको बनाया और आ गया। तो इसमें गुड़ के साथ बनाते हैं। और मूंगफली के गुल्लों में बादाम से कुछ % कम प्रोटीन होता है। तो अपन ये दोनों मिक्स में करके भी ले सकते हैं, आपको बाज़ार में भी मिल जाएगी, तो अपन ये ले सकते हैं। अगला पॉइंट है यानी कि 5वां आता है टोफू, ये कि एक सोया पनीर बोलते हैं। सोया पनीर है, ये एक हल्का सा पीला सा आता है, ये सोया पनीर आता है। तो इसमें हल्का सा पीना होता है, ये सेहत के लिए बहुत अच्छा होता है। एक पनीर तो अपन दूध का बनाते हैं, वो एकदम वाइट आता है। और ये टोफू पनीर थोड़ा सा हल्का सा पीला होता है, जो मतलब फलों से इनसे ऐसे कुछ मिला के उसमें वो मिलाते हैं, तो उसमें प्रोटीन होता है। क्योंकि जो पनीर आता है उसमें भी प्रोटीन होता है, लेकिन कई जगह ये नहीं मिलता, दोनों मिलते हैं। तो अपने को टोफू पनीर भी ले लेंगे। थोड़ा सा सोया पनीर, यानी सोया का मतलब है कि जो सोयाबीन आता है ना, उसका थोड़ा सा हल्का सा वो मिलाया जाता है ताकि उसका रंग वाइट ना हो, पीला हो, इसलिए टोफू सोया पनीर ले लेंगे अपन। अब अगला टॉपिक बिहाइंड मीट।
ये एक मीट नहीं है, ये एक मीट असली वाला मीट नहीं है। ये मतलब पौधों के रस या शहद से फलों से तैयार किया जाता है, लेकिन ये लगता इसी तरह है कि ये असली मीट है। दिखने में ऐसा लगता है कि अपन देखेंगे तो रियल में तो ऐसा लगेगा ये मीट है, लेकिन वो मीट नहीं है, वो फलों से तैयार किया जाता है ताकि लिखने में असली मीट और प्रोटीन उतना ही हो जितना कि मांस के अंदर होता है। तो गवर्नमेंट ने अगले साल तक इस ब्रांड को मतलब कंपनी ये बना रही है तो उनको अगले तक मतलब इंटरनेशनल पे घोषित करेगी। तो ये फलों से, हर प्रकार के फलों से सभी को इसमें बहुत से ऐसे मिलाए जाते हैं ताकि फलों मतलब मीट के आकार का दिखे और स्वाद में भी मीट जैसा ही लगे, लेकिन बिल्कुल पूरी तरह मीट नहीं है, मतलब मीट है ही नहीं इसमें, ये फलों से बनता है। तो इसीलिए अपन इसको बिहाइंड मीट के नाम से जानते हैं। तो अपने को बाज़ार में मिल जाएगा। इसके बाद आता है कैश फूज यानी कि काजू। काजू में बहुत प्रोटीन है, काजू में कम मतलब वो क्या बोलते हैं फेट यानी कि बहुत कम होता है और प्रोटीन ज़्यादा होता है, क्योंकि ये ऐसे जीवित भोजन है जो अपने को जीवन देंगे, मतलब ऐसे जीवन भोजन है जो ये जीवित देंगे अपने को। ऐसे कि वो बोलते हैं ना कि जो फूड डेड है वो अपने को क्या ज़िंदगी देंगे, डेड फूड ही क्या ज़िंदगी देंगे अपने को, मतलब जीवित भोजन ही वो दे सकते हैं। तो इसके बाद ये एक सब मतलब क्या बोलते हैं जीवित भोजन है। तो केस फूड काजू हो गया, काजू लेंगे, काजू में फैट कम होता है, काजू में बहुत प्रोटीन होता है। हम बादाम के साथ इसको भिगो के सुबह या तो ऐसे खा ले वर्कआउट के बाद, या फिर मिक्सी में पीस लेंगे दूध के साथ या केले के साथ। अगर वेट गेन करना हो तो केला और दूध, बादाम, काजू ये सब मिला के मिक्सी में ग्राइंडर में डाल के पीस के फिर ले लेंगे ये। फिर इसके बाद लेंगे अगला टॉपिक है काजू के बाद एडामेन यानी कि बालोल, जो हरी जो ग्रीन वो आती है ना बेरीज, या फिर वो आते हैं ग्रीन फली बोलते हैं, ग्रीन फली बोलते हैं, उनमें से ग्रीन फलियों का ही एक प्रकार है एडामेन यानी कि बालोल में बीज आते हैं। तो बीजों में बहुत प्रोटीन होता है, ग्रीन होती है, क्योंकि ग्रीन वेजिटेरियन में जितनी भी ग्रीन सब्जियाँ आती है उनमें बहुत प्रोटीन पाया जाता है, मतलब फैट नहीं होता और उनमें इतना लोहा पाया जाता है, अपने शरीर के लिए बहुत जरूरी है। और तेज़ी से मतलब जो जितनी भी ग्रीन सब्जियाँ है वो अपना फैट बहुत तेज़ी से घटाती है। अगर आपको वेट बहुत तेज़ी से घटाना वेट और फैट, तो हमें ज़्यादातर ग्रीन सब्जियाँ लेनी चाहिए। ग्रीन सब्जियाँ में ग्रीन वेजिटेबल में बहुत सारे ग्रीन शिमला मिर्च हो गई, ग्रीन जो वो आती है वो पालोड़ हो गई, ग्रीन फलियाँ हो गई, पालक हो गया, वो ग्रीन क्रॉसी वो गोभी आती है वो आ गई, और ये सब ग्रीन में आती है ताकि अपना फैट जल्दी से घटे और प्रोटीन मिले। इसके बाद आता है चिकपीस आप सभी जानते हैं चनों के प्रकार आते हैं, मतलब चनों को भिगो के अपन उनको लेते हैं ना प्रोटीन में। तो चने लेंगे, ये सब जीवित भोजन है तो अपने को जीवित देगी। जब अपनी मसल्स यानी कि अपन जब वर्कआउट करते हैं, जब वर्कआउट के बाद अपनी मसल्स टूटती है तो उनको दोबारा जोड़ने के लिए अपने को जीवित भोजन लेना चाहिए, यानी कि जो जीवन दे सके, डेड फूड नहीं जैसे जो बाज़ार में मिलते हैं, जैसे पैकेट बंद हो गया, कुरकुरे हो गए, वो हो गए, ऐसे भोजन जी अपने को जो मतलब मसल्स को बढ़ा सके, जो अपने मतलब ये खुद एक जीवन देंगे कुछ दिनों बाद। तो अपने को ऐसे लेना है। चिकपीस चने होते हैं, काले चने होते हैं, उनको भिगो के तो उनको लेंगे। इसके बाद आता है चिकपीस के बाद आता है लेंटिल्स यानी कि मसूर की दाल। मसूर की दाल भी मतलब मसूर की दाल वो जो मतलब दालों को जैसे हरे मूंग आ गए उनके आधे पीस करके उनको दाल मतलब फ़िल्टर करके दाल बनाते हैं। तो मसूर की दाल का रंग लाल होता है। ये ग्रीन भी आती है, लाल भी आती है, हरी भी आती है। जैसे आ गई मसूर की दाल हो गई, ग्रीन वाली हो गई, लाल वाली हो गई, वाइट वाली हो गई, हल्की सी पीली वाली हो गई। तो मसूर की दाल ले लेंगे। हम मसूर की दाल को भिगो लेंगे, भिगो के बना लेंगे। भिगो के चने ले लिए, मसूर की दाल ले लिए। तो इन सब का मतलब क्या बोलते हैं, बरिया बनाते हैं। इनका हल्का सा स्वाद के लिए हल्का सा मिर्च पाउडर नमक डाल के हल्के से ऑयल में अपन इनको बना के फिर खा लेंगे तो थोड़ा टेस्ट में अच्छा रहेगा। इसमें दालों के बहुत से प्रकार आते हैं कि मसूर की दाल हो गई, हरे मूंग की दाल हो गई। तो अपना अगला टॉपिक है कि स्पंज आ गया पालक का एक नाम है स्पंज। पालक भी दो प्रकार के होते हैं, एक तो हरा पालक हो गया, एक लाल पालक हो गया। अपन दोनों ही ले सकते हैं, हरा पालक भी ले सकते हैं, ग्रीन पालक भी ले सकते हैं और रेड पालक भी ले सकते हैं। तो दोनों में बहुत प्रोटीन होता है कि ज़्यादातर जितने भी बीमार मतलब अब अगर हमारी सेहत ख़राब हो जाए तो अपने को मतलब ज़्यादातर डॉक्टर्स ग्रीन पालक की सलाह देते हैं कि आप ग्रीन सब्जियां खाओ, हरी सब्जियां खाओ, ग्रीन वेजिटेबल खाओ, क्योंकि ग्रीन सब्जियों से अपनी सेहत बहुत जल्दी ठीक होगी और फैट और वज़न दोनों तेज़ी से कम होगा। इसके बाद आते हैं ब्रेकली आती है कि हरी फूल गोभी।
मतलब हरी फूल गोभी आती है, उसमें ग्रीन आता है। तो आपको पता है ग्रीन में लगभग जितनी भी ग्रीन सब्जी है उनमें बहुत सारा प्रोटीन होता है हमारी मतलब वो बॉडी को चेंज लाने के लिए, फेट कम करने के लिए, तो बॉडी मसल्स को जोड़ने के लिए। मतलब वर्कआउट के बाद अपनी मसल टूटती है, तोड़ेंगे और टूट जाती है ना, तो ब्रेन होती है, तो उनको जोड़ने के लिए ग्रीन सब्जियाँ बहुत ज़रूरी होती है। तो ब्रोकली आ गई, तो ब्रोकली हरी एक फूल गोभी होती है, अपन वो लेंगे। इसके बाद आती है वाइट गोभी, जो क्या बोलते हैं उसको, कैलीफ्लावर बोलते हैं ना। वाइट गोभी, गोभी की एक प्रजाति है, इसको वाइट बोलते हैं। तो वाइट भी अपन ले सकते हैं। दोनों को मिक्स करके छोटे छोटे पीस करके पालक मिला के लाल हरा और ब्रोकली ले लेंगे, गोभी ले लेंगे। इन सबको छोटे छोटे पीस करके इनमें हल्का सा नमक मिला के अपन फिर सलाद के तौर पे ऐसे भी ले सकते हैं, या इनका सब्जी भी बना सकते हैं। तो इसके बाद आता है पोटैटो, यानी कि आलू। आलू में बहुत प्रोटीन होता है, फेट भी होता है, प्रोटीन भी होता है, लेकिन ज़्यादा फेट कम होता है, प्रोटीन ज़्यादा होता है। ये अपने दिल के लिए, अपने दिल के हार्ट के लिए आलू बहुत ज़रूरी होता है। क्योंकि अपने को ऐसा नहीं है, अपने को डाइट के साथ अपने को ओनली सभी लेना है, कार्बोहाइड्रेट भी लेना है, फेट भी लेना है, प्रोटीन भी लेना है। अपने को तीनों चीज़ें लेना है। प्रोटीन ज़्यादा लेना है, कार्बोहाइड्रेट उससे थोड़ा कम, और फेट कार्बोहाइड्रेट से थोड़ा कम, यानी कि फेट बहुत कम लेना है। लेकिन लेना है ऐसे नहीं कि अपन प्रोटीन ही प्रोटीन ले रहे हैं और फेट कार्बोहाइड्रेट ही नहीं ले रहे। तो इससे क्या है कि अपनी बॉडी की मतलब बॉडी मसल्स जल्दी बिल्ड नहीं होगी। इसलिए पोटैटो हो गया, तो पोटैटो लेंगे। इसके बाद आता है लास्ट का आ गया अखरोट, वेनूट अखरोट आ गए। तो अखरोट में बहुत प्रोटीन होता है, ये सब जीवित भोजन है। अपन अखरोट ले लेंगे। अखरोट को ऐसे वो उसमें बंद आता है, उसको तोड़ना पड़ता है। तो इसके बाद अपन अखरोट ले लेंगे। तो ये थे मतलब प्लांट बेस्ड प्रोटीन, वेज और नॉन वेज प्रोटीन। तो दोनों प्रोटीन मैंने आपको बताया। आप वर्कआउट के बाद जो भी आपके पास इनमें से जो भी मिले, आप हाई प्रोटीन है, आप जो भी ले सकते हैं। ये मतलब वो बोलते हैं ना लो बजट वाले प्रोटीन नहीं है। मैंने लो बजट का वीडियो भी बनाया है, मैं उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। आप लो बजट का डाइट प्लान देख सकते हो। ये था अपना प्रोटीन डाइट प्लान पूरे दिन भर का। इसके बाद मतलब हम सब, अगर आपको अच्छा नहीं लगे तो जैसे हो गई ब्रोकली हो गई, कैलीफ्लावर हो गई, हरा पालक हो गया, इन सबको ऐसे सलाद के तौर पे बना के ले ले। उसमें थोड़ा पाउडर डाले, चना ले ले, वो ले, बादाम ले ले, काजू ले ले। इन सबको पीस कर ग्राइंडर में डालकर वेट गेन करना है तो मतलब जैसे कि दूध में डालकर उस केला मिला के, केले के छोटे छोटे पीस करके उनको प्रोटीन के बाद ले लेंगे। वर्कआउट के थोड़ी देर जब भी आप वर्कआउट करो उसके बाद घर जाए के बाद ये ले ले। फिर उसके 2 घंटे बाद दूसरा डाइट प्लान मतलब दूसरा प्रोटीन ले ले। हर मतलब जो भी प्रोटीन लेना है अपने को 2 घंटे के अंतराल में लेना है, तभी अपनी बॉडी के बना। अगर अपन एक साथ ही ले लेंगे तो अपने को कोई उसमें से ज़्यादा क्या है फेट बढ़ने के चांस होते हैं। वो अगर धीरे धीरे खाएंगे ना तो अपने बॉडी में प्रोटीन सही रहेगा, मतलब अच्छा रहेगा। इसलिए अपन ऐसे खाएंगे। तो ये थे वेज और नॉन वेज, यानी कि एनिमल बेस्ड और प्लांट बेस्ड पे प्रोटीन अपन ये ले लेंगे। तो अगर कोई मतलब कुछ को लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबाइए। जब भी मैं अगला वीडियो डालूँ यानी कि वर्कआउट से संबंधित या प्रोटीन से संबंधित कुछ भी आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। आप नोटिफिकेशन में जाके वीडियो देख सकते हो। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।